अस्सलामुअलैकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ चौधरी। और सभी भाई कैसे हैं जी? सब बढ़िया जी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ये बाबा जंटे वाले कबूतरों के ऊपर रहने वाला है। जैसे कि आपने पार्ट 1 भी देखा है, पार्ट 2 भी देखा है आपने। उन पार्ट 1 में मैंने आपको बाबा जंटे के कबूतरों के बारे में जानकारी दी थी कि बाबा जंटे ने किस तरीके से नस्लें वो बनाई थी और बाबा जंटे के पास में कौन कौन सी नस्लें ऑलरेडी थीं काले चीनों के अलावा भी। और हमने पार्ट 2 में आपको बताया कि बाबा जंटे कबूतर ओरिजिनल दिखने में किस तरीके थे, उनों के चोंच, पंजे, आंखें किस तरीके की थी। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डाल चुके हैं। जिस भाई लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इधर नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आता है, उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा कि इससे अगली जो वीडियो होगी वो आप तक पहुँचेगी जी सबसे पहले। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, क्या बाबा जंटे वाले कबूतर के बारे में नॉलेज आपको दे दी पूरी, आपको समझने का है क्या रह गया। तो ये लास्ट पार्ट बनेगा बाबा जंटे के कबूतरों के ऊपर। दोस्तों, क्या हम अब बाबा जंटे वाले कबूतरों में मिक्सिंग करनी हमें ज़रूरी है, और ज़रूरी है मिक्सिंग करनी तो किन नस्लों की हमें मिक्सिंग करनी चाहिए। जो भाई लोग घर की बाजियाँ उड़ाते हैं या बाहर की बाजियाँ उड़ाते हैं, ये वीडियो दोनों के लिए ही है कि हम मिक्सिंग करके उनके कबूतरों को बाहर किस तरीके से रोकें कि बाहर गाँव में वो रुक जाएँ। और मिक्सिंग करने के बाबा जंटे कबूतरों में ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो किन नस्लों की ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो भाई लोग घर पे घर की बाजियां उड़ाते हैं, घर के टूर्नामेंट या दड़े खेलते हैं, उनों की हम पहले बात करते हैं। अगर आपके पास दोस्तों बाबा जंटे वाले कबूतर हैं तो उन्हों को ही आपस में आप क्रॉस करें। अगर ऐसा होता है कि सबके पास तो है नहीं भाई, या आपके पास होंगे तो भाई 1, 2 या 2-4 कबूतर होंगे, तो उन्हों को आपस में क्रॉस कर सकते हैं आप। नहीं तो आप उन्हों को धन्ने वाले कबूतरों में क्रॉस कर सकते हैं अगर आप घर की बाजियां उड़ाते हैं। दोस्तों, धन्ने वाले कबूतरों में भी 3 क्वालिटी होती हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें। जो तेज ब्लड लाइन है धन्ने वाली, धन्ने बाबा वाली, उसमें आप मिक्स करेंगे तो घर के हिसाब से ही बहुत कैड़े बन जाएंगे। लेकिन घर के हिसाब से अगर आपको उड़ाने हैं तो जंटे वाले क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनमें खुद ही इतनी उड़ान होती है कि वो किसी और ब्लड के मोहताज नहीं है, खुद ही उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उड़ानें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जंटे वाले को तो मिक्स ना करें, करना चाहते हैं तो इन नस्ल में आप कर सकते हैं। मेन टॉपिक क्या आ जाता है, कबूतर को बाहर गांव में रोकना। दोस्तों, कि हम अपने कबूतर को बाहर गांव में किस तरीके से रोकें अगर आपके पास जंटे वाले कबूतर हैं तो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बातें आपके साथ शेयर होने जा रही हैं, तो वीडियो लास्ट तक पूरी देखें ताकि कोई वर्ड मिस ना कर पाएँ आप। अब मेन टॉपिक क्या है दोस्तों, कबूतर को बाहर गाँव में रोकना। तो किन कबूतरों की मिक्सिंग करनी बाबा जंटे के कबूतरों में ज़रूरी है, क्योंकि मिक्सिंग का ही सारा गेम है दोस्तों। मिक्स ज़्यादा जो आप मिक्स करेंगे उसका ही सारा गेम है, क्योंकि जब भी कबूतर के उड़ान भी अच्छी निकल के आएगी और कबूतर के अंदर रोक जो होती है, रोक हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं जम्मू, गाँव नहीं काटना, उसी गाँव में उड़ना। तो सबसे पहले हम आपसे बात करें मीरा वाले कबूतरों की। दोस्तों, तो मीरा वाले कबूतर आप बाबा जंटे वाले कबूतरों में क्रॉस कर सकते हैं। कुछ लोग भाइयों को ये नहीं पता होगा मीरा वाले कबूतर होते कैसे हैं। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा जंटे वाले कबूतरों के ऊपर रहने वाला है। इसके बाद जो टॉपिक हम बनाएंगे धन्ने वाले और मीरा वाले या पुन्नू वाले कबूतरों की नॉलेज आपको देंगे। उसके बाद सारी नॉलेज आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे आसान और एक सबसे अच्छा रिजल्ट जो मिलने वाला है बाबा जंटे वाले कबूतर मिक्स करने के बाद, वो मीरा वालों का मिलने वाला है। ये मेरा खुद मानना है दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद करता हूँ। ठीक है ना, अगर आप बाहर गाँव में अपने कबूतर रोकना चाहते हैं, अगर आपके कबूतर बाहर गाँव में नहीं रुक रहे, क्योंकि जो बाबा जंटे वाले कबूतर हैं दोस्तों, ये काफ़ी तेज़ ब्लड है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये बाहर गाँव में इनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है रुकना। तो मीरा वालों का आप इनमें क्रॉस करके बाहर गाँव में आराम से रोक सकते हैं। अन्यथा आपके पास ये नहीं है तो आप धन्ने वाले कबूतरों में दोस्तों जो ठंडे ब्लड के कबूतर आते हैं ना, आप उनमें क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको बताया धन्ने वालों में 3 वैरायटी हैं, 3 से 4 वैरायटी के कबूतर, तो उनके पास गर्म भी थे और ठंडे भी थे। तो ठंडे कबूतरों को आप उनसे मिला के उन्हों को रोक सकते हैं। और नहीं तो जो पुन्नू वाले कबूतर हैं दोस्तों, अगर हम बात करें पुन्नू वाले कबूतरों की, तो पुन्नू वाले और जंटे वाले कबूतरों में बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। दिखने में भी जो काले चीने कबूतर हैं वो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, बाबा जंटे के भी और पुन्नू वाले कबूतर भी वो दिखने में सेम होते हैं बिल्कुल। फ़र्क कितना होता है कि वो थोड़े ठंडे कबूतर होते हैं, बाबा जंटे वाले तेज़ तर्राट कबूतर होते हैं, ये ठंडा ब्लड होता है पुन्नू वाला। तो आप उसको जंटे वाले कबूतरों में क्रॉस कर सकते हैं अगर आपके पास में है तो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनके पास में है या जो जानना चाहते हैं, पूरी नॉलेज आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो पुन्नू वाले आप मिला सकते हैं, 1000 वाले आप मिला सकते हैं अगर किसी भाई के पास में 1000 वाले कबूतर हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1000 वालों का मेल भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि बाहर गाँव में आप उनको रोक सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। बाकी जिन नस्लों के नाम लिए हैं ये सब बाहर गाँव में रुकने वाली नस्ल हैं, और बाकी तो सब देखो तकदीर का खेल है जी। जब आप बाहर गाँव में कबूतर ले जाके छोड़ रहे हो ना, तो भगने को कबूतर सुबह छुट्टे ही भग सकता है आपका, जब बाजी में ले जाके छोड़ रहे हो आप दूसरे गाँव में, नहीं तो शाम को बाजी जीतते जीतते भी कबूतर भग जाता है। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है, बाजी जीत गए, छतरी खड़ी कर दी है, खड़ी करने के बाद ही कबूतर गाँव छोड़ गया, बाजी जीतने के बाद भी। तो सब तकदीर का खेल है जी इसका। तो लेकिन हम अपनी अगर नस्ल की बात करें तो इन नस्लों को आप बाबा जंटे कबूतरों में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अब यार एक बात बताओ, ये धन्ने वाले कबूतर या बाबा जंटे वाले कबूतर, पुन्नू वाले कबूतर या मीरा वाले कबूतर सबके पास ही हैं क्या यार? मुझको आप ये बात बता दो कि उनके पास इतने कबूतर थे क्या बाबा जंटे के पास में, कि उनके कमरे भरे हुए थे क्या? जो पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबके अंदर ही वो नस्लें फैल गई, सबके पास वो नस्लें चली गई। जिसको देखो काला चीना, लंगोट काली आ गई, जंटे वाला हो गया। लाल चीना, कच्ची पीली आँख देखी, वो धन्ने वाला हो गया या गुरुदेव वाला हो गया। कोई सफ़ेद मुगोया कबूतर देख लिया, उसका हल्का सा तिल कटा आ गया, वो वाइट आँख में आ गई उसकी आँख, तो वो मीरा वाला हो गया। कोई ललसरा कबूतर येलो आँख में आ गया तो वो पुन्नू वाला हो गया। भाई वो सबके पास ही पहुँच गए क्या कबूतर? ये बताओ मुझे आप। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ सच, बिल्कुल रियल बात दोस्तों यही है कि लोगों के पास 10% लोगों के पास, यानी कि पूरे हिंदुस्तान की बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, खैर जितनी वैसे बता रहा हूँ आपको जानकारी जितनी है मुझे, कि 10% लोगों के पास में ये नस्लें हैं। आप इस बात को थोड़ा सा माने, सिर्फ ओनली 10% लोगों के पास में जंटे वाले, धन्ने वाले, मीरा वाले इन नस्लों हैं। और जिनके पास में हैं वो दिखाने के भी नहीं है आपको कि ये कबूतर हमारे पास में हैं, या आपने कभी देखे भी नहीं होंगे दोस्तों, यकीन मानना मेरी इस बात को, जो वो दिखाने के भी नहीं है आपको, ना कभी देने के हैं। लेकिन वो हैं भी किनों के पास में, जो बढ़िया खिलाड़ी हैं, बढ़िया हाई लेवल के शौक करते हैं, उन्हों के पास में वो कबूतर हैं, या उन्हों के जो शागिर्द हैं, उन्हों के शागिर्द बने हैं, उन्हों का बहुत अच्छा रिलेशन होगा उन्हों के साथ में, तो उन्होंने कोई क्रॉस करके या कोई ब्लड उनको दे दिया होगा। इस तरीके से कबूतर बनते हैं, इस तरीके से आते हैं। ये थी सारी बातें जो सच हैं बिल्कुल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब वो बातें थी जो कि हमें मिक्सिंग करनी ज़रूरी होती है बाबा जंटे कबूतरों में, और घर पे भी और बाहर भी। ये सब आपसे हमने बातें शेयर करी हैं। जो भी जानकारी थी बाबा जंटे के कबूतरों के बारे में, मैंने कम्प्लीटली आपको 3 पार्ट बनाए हैं स्पेशल आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग गुमराह ना हो, आपको इस चीज़ की नॉलेज प्रॉपर तरीके से मिल सके, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि बाबा जंटे के कबूतर की आँखें सफ़ेद आँख में भी होते हैं। बाबा जंटे के कबूतर कुछ लोग कहते हैं सफ़ेद आँख के नहीं होते, बिल्कुल होते हैं जी, सफ़ेद आँख के होते हैं। प्लस उनकी पूँछ में 12 से 18 तक पर होते हैं। अब इस बीच में कई नस्लों के पूँछ में भी आ जाते हैं ज़्यादा पर, लेकिन हम नस्ल की बात कर रहे हैं जिस तरह की नस्ल हमने आपको दिखाई है अपने पार्ट 2 में। इस तरह के दुमचरे भी इनमें हो जाते हैं दोस्तों, बाबा जंटे कबूतर में दुमचरे भी निकल जाते हैं, ठीक है जी। कलपरे, कलदुमे, फुलसरे, ललसरे, लाल चमेलिया, 16 खंबे, ये सब बाबा जंटे के कबूतरों की कैटेगरी है। और जो फेमस बाबा जंटे कबूतर हुए वो काले चीनी कबूतर हुए। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपका किसी भी तरीके का पॉइंट रह गया है या मैं शायद भूल गया हूं, तो मुझको आप याद दिलाएं। मैं सोचूंगा कि अगली वीडियो में उस पॉइंट को भी कवर कर सकूं। वैसे मुझको ऐसा लगता है कि जहां तक भी है मैंने कम्प्लीटली तरीके से आपको पूरा प्रोसेस बाबा जंटे का कबूतरों का समझा दिया कि बाबा जंटे ने कबूतर किस तरीके से बनाए थे, कितनी नस्लें थीं, दिखने में उनों के कबूतर कैसे थे, उनों की उड़ान कैसी थी। उड़ान दोस्तों उनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि हमने आपसे बताए भी, छुट्टे थोड़े ऊंचे जाते थे, आसमान उड़ने वाले कबूतर हैं। तो कंप्लीट सब चीज़ मैंने आपको बाबा जंटे कबूतरों में दिखा चुका हूँ मैं, वैसे भी और वैसे भी। और एक बात और दोस्तों, मुझे ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास में धन्ने वाले या जंटे वाले या मीरा वाले कबूतर हैं, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाए हैं ताकि मुझे कोई ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझ पर क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। ये बात थोड़ा समझ लें आप, नहीं मुझे को किसी को दिखाने के भाई ये हैं ये नहीं है, मुझे पता है ये क्या चीज़ है, मैं जहाँ से लाता हूँ उनको पता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं सफाई वगैरह अपने कबूतर के बारे में कभी नहीं देता। जाते जाते आपसे फिर दोस्तों यही बात बोलूँगा मैं, आप इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें। इन चीज़ों के चक्कर में आप पड़ेंगे तो थोड़ा मामला आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि कोई लोग आपको ओरिजिनल कबूतर देगा ही नहीं। आप क्या सोचते हो कि बाबा जंटे या धन्ने वाले कबूतर सबके पास ही हैं क्या, ठीक है। तो भैया अपने कबूतर बनाओ और अपने कबूतर उड़ाओ, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।